अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। और ये टर्म्स के प्रोफेसर की स्लाइड्स है डॉक्टर दैपुर। और क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला कि इंग्लिश को जो है ना एक्सप्लेन करें आप, मतलब उर्दू या इंग्लिश में। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इसको मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं। और मतलब अगर बच्चों को अच्छा लगे तो ज़रूर मैं और वीडियोस भी इस पे बनाऊंगा। तो क्योंकि जो हमारे एग्जाम होता है फार्माकोलॉजी मोस्टली जो होता है ना, वो क्या होता है, स्लाइड से कंसेप्ट होता है। और फार्माकोलॉजी क्योंकि एक टू दी पॉइंट्स होते हैं, इस पे ज़्यादातर मैकेनिज्म हो गया, मतलब ड्रग्स कैसे एक्शन करते हैं और उनका क्या क्या चीज़ है। तो ये सब फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये फार्माकोलॉजी का सबसे पहले वाला लेक्चर है। और इसमें से तकरीबन एक या दो एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, और ये तकरीबन स्लाइड से ही आएंगे। तो हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि स्लाइड में क्या क्या है। पहले पहले आपको फार्माकोलॉजी का पता होना चाहिए। और मैंने दो तीन वीडियोस बनाई हुई हैं फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे, और वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपके लिए मैं दे दूंगा। और सबसे पहले मजीद एक रिव्यू ले लेते हैं फार्माकोलॉजी का। एक्चुअली फार्माकोलॉजी और फार्मेसी ये दो चीजें हैं। फार्मेसी ऐसी चीज है जिसपे हम क्या देखते हैं कि ड्रग्स को सिंथेसाइज कैसे, ड्रग्स कैसे बनती हैं, उनके मतलब बनाने का पूरा एक प्रोसेस है। और फार्माकोलॉजी में क्या है, ड्रग्स और उनका मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे जो एक्शन है वो कैसे अफेक्ट करती है, वो उनका थेरापी इज क्या है, मतलब कोई भी डिजीज है उसको थेरापी करते हैं उसकी। तो ये है फार्माकोलॉजी, मीन्स हाउ ड्रग्स एक्ट, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। ये ज्यादातर ह्यूमन बॉडीज पे होता है और इस पे फार्माकोलॉजी इसको कहते हैं। और इसके फार्माकोलॉजिकल बेसिस बेस थेरापेटिक्स ट्रांसलेशन इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस, मींस जो भी ड्रग्स को सिंथेसाइज किया है, मतलब कोई भी है, मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स, और इनके क्या हमने एगोनिस्ट भी फार्मेसीज में है और एंटागोनिस्ट में है। जब इनको थेरापेटिक यूज में लेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कार्डियक यूज के लिए मतलब एरिथमियाज वगैरह है, तो क्या करेंगे, टेकिकार्डियाज में बीटा ब्लॉकर्स देंगे। जब ब्रेडिकार्डिया मतलब उसकी क्या है, हार्ट बीट और या रिदम बहुत स्लो है, तो हम क्या देंगे उसको, बीटा एगोनिस्ट, मीन्स उसको हम बढ़ाएंगे उसके, तो बीटा एगोनिस्ट मतलब उसको क्या करेगा, एक तेज करेगा उसके फंक्शन को। ये हमारे डॉक्टर ने लिखा है कि द फार्माकोलॉजिकल बेसिस थेरापेटिक्स ट्रांसलेशन इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि फार्माकोलॉजी की जो बेस है वो क्या है। हम वो बोलेंगे कि क्योंकि हमें फार्माकोलॉजी ड्रग्स को क्या करना है, इस पे लाना है थेरापेटिक्स यूज में। तो इस स्लाइड में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, मतलब फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड as the study of the effects of drugs on the function of living system। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है हार्ट के रिसेप्टर्स की, मतलब मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक, और जैसे बीटा ब्लॉकर। और इसलिए बीटा ब्लॉकर क्या है, एक फार्माकोलॉजिकल ड्रग है जो कि ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करती है। इसी तरह ये अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर ये कॉमन एग्जांपल है। और जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स में देते हैं सल्ब्यूटामोल वगैरह। और भी बहुत सी ड्रग्स हैं, इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इस तरह की। कोई मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को कम करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव जो पीपल होते हैं, मतलब कैंसर के पेशेंट्स को ज्यादातर इम्यूनोसप्रेशन, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। ये क्या है, सब उनका असर है, इफेक्ट है। तो ये सब हम कौन से पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जस्ट स्टडी नहीं है, और एक स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स है, मतलब ड्रग्स की जस्ट स्टडी नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी पे ड्रग का इफेक्ट होता है, कौन कौन से मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस को बढ़ाता है या कम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोडायनामिक्स भी एक
टर्म है फार्माकोलॉजी की दो टर्म है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स जो मतलब ड्रग हमारे जो बॉडी के मैकेनिज्म हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, और जब इस पे अफेक्ट करेगी मुख्तलिफ उसके अपने मैकेनिज्म के जरिए, तो इसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। मीन्स ड्रग्स का हमारे पे एक्शन किया है, और इसको जब हम स्टडी करते हैं कौन सी टर्म में, फार्माकोडायनामिक्स में। लेकिन जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स ये क्या है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ड्रग्स पर किया जाता है, मतलब ड्रग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, हम जैसे मतलब जब किसी भी ड्रग्स को लेते हैं तो क्या होता है, पहले पहले मैदे में जाके एसिड या उस, क्योंकि कुछ ड्रग्स एसिडिटी में काम नहीं करती या बहुत फास्ट काम करती हैं, तो ये क्या है उसका, फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टू टर्म है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, एक दोबारा मैं एक डिफरेंस इसका कहता हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग्स के साथ जो हमारे बॉडी लिविंग सिस्टम के अंदर होता है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। लेकिन फार्माकोडायनामिक्स जो कि हमारे ड्रग्स हमारे ऊपर मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करती है, मतलब उसको एंटागोनाइज भी कर सकती है, एगोनिस्ट भी। तो इसको क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। और फर्दर भी इसके ऊपर होगी एक्सप्लेनेशन। फार्माकोलॉजी किस चीज पे बेस पे काम करते हैं, जैसे हम फिजियोलॉजी में क्या है, होमियोस्टेसिस, मतलब एक ऑर्डर होता है, बहुत से फंक्शंस होते हैं, हमारे टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से, और भी बहुत से फंक्शंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ये सब क्या है, एक फिजियोलॉजिकल एक हेमोस्टेसिस, एक ऑर्डर है। जब ये ऑर्डर नहीं रहेगा तो डिसऑर्डर्स होगी, डिजीजेज होंगी। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोजन कैसे सिंथेसिस होता है, और ग्लूकोज, इस तरह सब कुछ क्या है, एक बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर। और पैथोफिजियोलॉजी में हम डिसऑर्डर्स को, जब ये ऑर्डर नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिसऑर्डर्स, जिसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में हम क्या है, रिसेप्टर्स, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स, और डोपामिनर्जिक, कोलिनर्जिक, ये सब एक रिसेप्टर्स हैं, मतलब एसिटाइल कोलाइन है, कोलिनर्जिक है। तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स को इफेक्ट उन पे होता है, और उनके फंक्शन को तेज करता है या कम करता है। ये है फार्माकोलॉजिकल के रिसेप्टर्स की एक क्लिनिकल यूज, कि हम फार्मा इनके रिसेप्टर्स को स्टडी करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो भी है, और मुख्तलिफ ड्रग्स उन पे ये क्या करती हैं, अफेक्ट करते हैं। ये मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल के बाद ऐसी चीजें, ऐसी ड्रग्स क्या होती हैं, बनती हैं। और वो एक है लेक्चर इसी फार्माकोलॉजी के अंदर भी, कि कैसे ये सब होता है, कि एक पूरा प्रोसेस है, मतलब पहले कौन सा फेज है, फार्मास्यूटिकल फेज होता है, फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी, इस तरफ आखिर में क्या होता है, क्लिनिकल होता है, या इसी के अंदर होगा, इसी लेक्चर के अंदर। द फोर्थ प्रोसेस ऑफ ड्रग्स यूज, ये ड्रग्स यूज है, उसके क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हो गया, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, फार्माकोडायनामिक प्रोसेस एंड द थेराप्यूटिक प्रोसेस। फार्मास्यूटिकल क्या है, ड्रग्स को हमने बना दी, ठीक। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में ये करते हैं कि ड्रग्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, मतलब उसका हाफ लाइफ कितना होगा, और वो कौन कौन से बॉडी के अंदर जा सकती है, मतलब उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इंट्रावेनस यूज कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर यूज कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं इसको, फार्माकोकाइनेटिक्स में इसको स्टडी किया जा सकता है इस प्रोसेस में। लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स ये है कि जब एक ड्रग जाती है हमारे कौन कौन से सेलुलर, बायोकेमिकल, इस तरह के फंक्शंस को क्या करती है, मतलब अफेक्ट करती है, तो ये सब क्या है, फार्माकोडायनामिक प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ये चार प्रोसेस। जो थेरापेटिक प्रोसेस क्या है, ये सब हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब ड्रग्स का पूरा एक प्लान बना के, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका क्लिनिकल यूज करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ये मतलब इट टेक्स अबाउट मोर देन 20 ईयर्स एक ड्रग को मतलब बनने के लिए, ठीक है। इसका थेरापेटिक प्रोसेस को, मतलब एक ड्रग जो है, एक मतलब मार्केट में आ गई, तो इसका थेरापेटिक प्रोसेस क्या है, मतलब पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रही है, कौन से फंक्शंस को ये कर रही है, मतलब कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीजेस देते हैं, और हार्ट में भी इस तरह के ड्रग्स को
एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब बीटा ब्लॉकर। और क्या है, मतलब बीटा सिलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं, ये सारी ड्रग इसका क्या है थेरापेटिक प्रोसेस में स्टडी किया जाता है। और ये फार्माकोलॉजिकल बेस्ड थेरापी है, मतलब सल्ब्यूटामोल देंगे एस्थमेटिक पेशेंट्स में। और इसी तरह अर्किडोनिक एसिड है, मतलब ये इससे मतलब पूरा अस्थमा के पेशेंट्स क्या क्या होता है। और ये देखो सारा लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, मतलब जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनको मोन्टिलुकास्ट, प्रोलोकास्ट या डेफलोकास्ट देते हैं। ये पेशेंट में आ सकते हैं इस तरह के, मतलब एक पूरा प्रोसेस है। और ये क्या कराता है, एमिनोफिलिन इनहिबिट्स फास्फोडाइएस्टरेज प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सीएमपी। और ये सारा क्या करता है, एट द एंड सैल्ब्यूटामोल क्या कराएगा, ब्रोंको डायलेशन, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट्स में क्या होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और क्लिनिकल बेस्ड थेरापी है, मतलब बहुत से उसके एस्थमेटिक कंट्रोल के लिए होते हैं। स्टेप वन इंटरमीडिएट, मतलब अगर वो है कैसे कैसे स्टमक कंट्रोल हो रहा है, इंटरमीडिएट टाइप और स्टेप टू, इस तरह की डोज हम इंक्रीज करते जाएंगे। लाबा साबा ये सब के इसके इसके मतलब स्टमक के पेशेंट्स के ड्रग्स का एक कम्बिनेशन है, ये दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दे आएगा। और ड्रग्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक केमिकल सब्सटेंस है of non-structure other than a nutrient of an essential dietary ingredient, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मतलब विटामिन सी, विटामिन बी, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स। और या फिर अमीनो एसिड, इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन अदर देन न्यूट्रिएंट क्या स्ट्रक्चर है जिसको क्या करते हैं, विच कुड बी एडमिनिस्टर्ड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। एक बीटा ब्लॉकर्स, मतलब कार्बिडिलोल या सोटालोल, इस तरह की क्या करते हैं कि एक बीटा ब्लॉकर है और बायोलॉजिकल इफेक्ट करता है, मतलब क्या करता है, हार्ट रेट की या को डिक्रीज करता है, हार्ट के नंबर ऑफ कंट्रैक्शंस पर मिनट को डिक्रीज करता है, मतलब टेकिकार्डिया में देते हैं। इसी तरह एक ड्रग्स, इसी तरह इसकी एक डेफिनेशन है। क्वेश्चन में पूछेगा कोई भी मतलब एग्जांपल देगा, लेकिन ड्रग्स वो चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन है, मैकेनिज्म है, उसको डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी या उसको मेंटेन रखेगी। मतलब मुख्तलिफ टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड ऑर्गेनिस्ट। और भी टाइप्स है, मतलब मुख्तलिफ इनवर्स एगोनिस्ट आ सकता है, उसके बाद पार्शल हो सकता है, इस तरह की सारा कुछ। लेकिन ड्रग्स की डेफिनेशन इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेडिसिन इज अ केमिकल प्रिपरेशन, एक मेडिसिन की मतलब एक पहले ड्रग्स एक सिंपल बीटा प्लग, मेडिसिन वो है जिस पे एक पेशेंट को एक डॉक्टर कहता है कि मेडिसिन लिया है, मतलब उस पे कौन सी मुख्तलिफ कम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल उस पे पैरासीटामोल ड्रग भी होगी, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी होंगी, उसके अंदर और भी बहुत सी ड्रग्स हो सकती है, मतलब पेन किलर भी हो सकती है, और एंटी पैरेटिक या एंटी फीवर भी हो सकती है, ये एक मेडिसिन है। लेकिन ड्रग्स के अपोजिट के ड्रग्स एक ओनली वन फंक्शन है। और मेडिसिन कंटेन्स अदर सब्सटेंसेस, मींस एक्सपिएंट्स, पॉजिटिव्स और सॉल्वेंट्स, मतलब इसको कौन कौन सी चीज से ले सकते हैं हम, कोई सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब सिरप हो सकता है, मेडिसिन ड्रग्स टैबलेट्स हो सकती है, इंजेक्शंस हो सकते हैं, लैक्सेटिव्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें एक मेडिसिन का कम्बिनेशन है। इसको याद करें, मतलब यूज क्वेश्चन में भी आ सकता है, पता भी होना चाहिए कि मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस है। अच्छा, बी लैंगली, मतलब उन्होंने बोला कि एक ऐसा सब्सटेंस है प्रेजेंट जो कि नर्व एंडिंग्स पे प्रेजेंट है, मतलब उन्होंने पिलोकार्पिन कहते हैं, एसिटाइल कोलाइन, इस तरह की चीजें मतलब नर्व एंडिंग्स पे मौजूद हो सकती हैं एक हार्मोन की तरह। ये इनका कंसेप्ट इसी बेस पे है कि कुछ भी कंपाउंड हो उसको अफेक्ट करने के लिए, मतलब रैश है, मतलब या कोई मसल का कंट्रैक्शन है, मतलब मेस्टिन या ग्रेविस में जब एसिटाइल कोलाइन कम हो जाता है जो भी है, तो उस पे क्या कि एक होता है, एक सब्सटेंस हमेशा होता है जो कि कोई फंक्शन कराता है, मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन को। तो उनका यही बेस था कि substances are present are at the nerve endings to have biological functions. Okay, the question is, अगर ड्रग्स और रिसेप्टर्स है ना, वो क्या करते हैं, जब तक बाउंड नहीं होते एक दूसरे से तो वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब
साफ जहर रिसेप्टर्स पे ड्रग्स बैठेगी या एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट तब भी फंक्शन होगा ना। विदाउट बाइंडिंग देयर इज नथिंग। तो पाउल एरलिक उन्होंने बोला था कि ड्रग रिसेप्टर्स और ड्रग रिसेप्टर एक कम्प्लेक्स बनता है, देन इफेक्ट बनता है। ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स की बहुत सी फॉर्म्स हैं, और वो आप मैंने दिया हुआ है पिछले एक लेक्चर में फार्माकोलॉजी के। कम्प्लेक्स बनने के बाद ही इफेक्ट होता है, मतलब वो किसी भी रिसेप्टर से एक ड्रग्स इफेक्ट बनेगी, एक कम्प्लेक्स बनाएगी जिससे इफेक्ट होगा। मतलब बीटा ब्लॉकर, कार्बिडोल बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर्स पर बैठेगा, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ दैट थिंग कि ड्रग और रिसेप्टर का कम्प्लेक्स लाजमी होना चाहिए। इस पे हुई है कि केमिकल इंटरेक्शन होते हैं, मतलब ड्रग और रिसेप्टर बाइंड हुआ तो वाइटल फोर्सेज है, मतलब मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंस आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बाइंडिंग्स होती हैं, और वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स भी ड्रग्स के बीच में हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट पाउल एहरले के था, मतलब क्वेश्चन में आ सकता है कि केमिकल केमिकल फोर्सेस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं जब ड्रग रिसेप्टर पर बैठते हैं। तो ये किसका कंसेप्ट था, कौन किन्होंने ये थ्योरी पेश की थी? तो नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि वही सेम आ रहा है। अगर इफ अ रिसेप्टर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉन फार्माकोलॉजिकल कोड बी एक्सपेक्टेड, मींस एक रिसेप्टर और एक, मतलब ड्रग्स कौन से रिसेप्टर पे बैठ सकती है, ये क्या चीज आ गई, फार्माकोडायनामिक्स जो हमने पढ़ी पिछली बार। और डिस्ट्रीब्यूशन मींस इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पता है तो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल कोड भी एक्सपेक्टेड मींस हम ये कर सकते हैं, इसको थेरापेटिक यूज कर सकते हैं कि ड्रग्स को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू हैव अ बायोलॉजिकल फंक्शन। सो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हो सकते हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है। इस पे म्यू हो गया, सिग्मा कप्पा, सॉरी डेल्टा कप्पा, ये सब रिसेप्टर हो सकते हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, और इस तरह के सारा कुछ क्या करते हैं, फंक्शंस हैं ड्रग्स के जो कि रिसेप्टर्स पर बैठते हैं। और इन्होंने ये कहा मार्फोन नॉन एक्यूट इफेक्ट्स। ओके, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मार्फिन पेन है, पेन किलर है, तो क्या करते हैं, एनर्जेटिक्स भी हो सकते हैं। इधर देखें स्लाइड पे, सिडेशन, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया, एजिटेशन, एचिंग, नाउजिया, वोमिटिंग, ये सब क्या है, मॉर्फिन के नॉन एक्यूट इफेक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मॉर्फिन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्यूट इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। तो इन जो स्लाइड में दिए इनके अलावा कोई भी हो तो ऑप्शन होगा, मतलब यूफोरिया, एजिटेशन, एचिंग, नाउजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनके अलावा होगा तो हमने क्लिक करना। तो उसके बाद क्रोनिक यूजेस मॉर्फिन के कौन कौन से हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स होते हैं टॉलरेट करते हैं, मतलब क्या होता है, रिसेप्टर्स उनको अपना टॉलरेंस होती है, किसी की नहीं होती। और क्योंकि क्रोनिक यूज में फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ये इसका नहीं है, मतलब टॉलरेंस ये, क्योंकि पेशेंट्स को मॉर्फिन देते रहेंगे टॉलरेट हो जाएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिपेंडेंस ये है कि पेन तब तक रिड्यूस नहीं हो जब तक उनको क्या ना दे, मॉर्फिन ना दे। तो ये है इसका साइड इफेक्ट, या मतलब ड्रग्स या ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, ये सारा कुछ क्या है, फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं, मतलब एक ड्रग्स है कैसे वो टॉलरेंस हुई उसकी। और इसी तरह ना मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं ड्रग्स के एक्शन के, ठीक। और वो कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ड्रग एक्शन ऑन सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स, ड्रग एक्शन ऑन सेल्स। मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन से था, डीएनए, जीन्स, इस तरह का। उसके बाद सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो गया, डीएनए के बाद क्या, कुछ अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह, ये सब आता है। सेल्स से आता है, फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स, फिर एक पूरे इंटेक्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये सारा क्या एक लेवल है, मतलब इनको मुख्तलिफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ड्रग्स भी इसी तरह क्या होता है, फंक्शन करती हैं। और हो गया प्रोटीन टारगेटिंग फॉर देयर बाइंडिंग, ड्रग बाइंडिंग, मींस प्रोटीन्स, क्योंकि सॉरी, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, वो कुछ कुछ भी हो, मतलब एक फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स है, वो किसी भी चीज पे मतलब उनका टारगेट हो सकता है। वो क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कैरियर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब कैलोमैक्रीन्स, या कोई भी मतलब कैरियर मॉलिक्यूल है।
और आयन चैनल्स मतलब सोडियम पोटेशियम और इस तरह सोडियम कैल्शियम चैनल, इस तरह मसल्स में जो भी चैनल्स हैं उनके कंट्रक्शन के लिए सब आयन चैनल। और उसके बाद रिसेप्टर्स, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स, आ फ्यू अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टिब्यूलिन, ये सारा कुछ है। मतलब क्या है, इनके ड्रग्स के टारगेट्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है इसका कि कौन कौन से प्रोटीन टारगेट्स हैं ड्रग्स के। और ड्रग रिसेप्टर्स के इंटरेक्शन क्या है, ड्रग में इनहिबिट एंजाइम दैट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग्स मतलब क्या करेगा, रिसेप्टर के फंक्शन को इनहिबिट करेगा उसके साथ बाइंड करके। और ड्रग्स में स्टिमुलेट एंजाइम्स, उनकी स्टिमुलेशन होगी, मतलब उनके फंक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो क्या, एगोनिस्ट। और उसके बाद ड्रग्स में अल्टर द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, पोरेंस, मतलब कुछ होते हैं तो क्योंकि क्या करेंगे, सेल परमेबिलिटी को कैसे, मतलब सोडियम पोटेशियम चैनल्स का को ओपन करेंगे तो क्या परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और कोई भी मतलब हो सकता है चैनल जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और ड्रग्स में इंटरेक्ट विद डीएनए, ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने पढ़े ना, मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो सकता है, मतलब क्या है, एक एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, एगोनिस्ट हो सकते हैं, और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और डीएनए पे भी इफेक्ट कर सकते हैं। एक ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है इसका। और स्पेसिफिक एंजाइम इनहिबिशन, ये एक एग्जांपल है, इससे क्वेश्चन आएगा हमेशा भी। और क्योंकि एंजाइम है कोलिनेस्ट्रेज पर कौन कौन सी ड्रग्स होते हैं, फिस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लें। और आगे आप इसको मोर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जस्ट याद करना है कि ये ड्रग है, इसका सबस्ट्रेट क्या है, और ये कौन से एंजाइम पे वो करता है। तो एस्टल कोलाइन, क्या मतलब ये ड्रग कराएगी, क्योंकि कोलेनेस्ट्रेज क्या कराता है, एस्टल कोलाइन को डिस्ट्रॉय कराता है। लेकिन ये ड्रग्स आएगी एज अ एंटागोनिस्ट, इसको स्टॉप करेगी। मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक एंजाइम इनहिबिशन। और ये सल्फोनामाइड कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, बैक्टीरियल सल्फोइड। इस तरह और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हो सकते हैं, फिनेस्टेरॉइड दैट इज इनहिबिटिंग द 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये इनका सबस्ट्रेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बिलेन बहुत अच्छा है। और इसी तरह एलोपेरिनेल, जो कि किडनी स्टोन वगैरह इनके मतलब किडनी यूज है, आप रिनल सिस्टम में पढ़ेंगे नेफ्रोलॉजी में। तो एल्पेरिनोल, एलोजेंथाइन, ये क्या करेगा, जेंथेन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। तो क्या है, इनहिबिट कर रहा है, तो उनके ऊपर लिखा है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा। तो इन्होंने बोला दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, एट द एंड देखें, रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो ये था पहला लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मैं रिकॉर्ड करूँगा।